माधव कुंज विहारी जय राम जय राधा माधव कुंज विहारी जय राम गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का दिन आप सभी के सामने मैं बैठा हूँ भागवत सुनाने के लिए, यानी कि भागवत कथा कहने के लिए।
आप सभी रोज ऐसे ही नित्यम भागवत सेवया, मतलब भक्तों का एक दिनचर्या रहता है कि रोज भागवत को सुनना। भागवत से सुनने से, भागवत का हम श्रवण करने से हमें आत्मशुद्धि, हम पवित्र बनते हैं और हमें धैर्य, समाधान, शांति और सभी कुछ प्राप्त होता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि प्रभुपाद जी ने हमें नियम दिया है कि रोज हम भागवत कथा सुने, यानी कि हमारे जो जन्म से हमारा जो दोष है उसको दूर करने के लिए हम भागवत सुनना चाहिए, भागवत का पारायण, भागवत का मंथन करना चाहिए। मुझे आनंद है कि आप रोज भागवत सुनते हो। और फिर आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि भागवत का हर एक स्कंद, भागवत का हर एक स्कंद भगवान का एक एक अंग है, मालूम है ना? हाँ, मतलब पहला और दूसरा स्कंद पे, वैसे आप सभी लोगों को मालूम है श्रीमद् भागवत, यानी कि श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि वो स्वयं प्रकाशमान है। मतलब श्रीमद् भागवत ही और कृष्ण वहाँ उपस्थित रहते हैं। श्रीमद् भागवत कृष्ण ही है। मतलब जब हम 12 स्कंद को अगर 12 भगवान के अलग अलग अंग के रूप में हम देखते हैं, मतलब साक्षात कृष्ण वहाँ विराजमान है। हाँ, श्रीमद् भागवत से हमें क्या मिलता है? श्रीमद् यानी कि स्वयं प्रकाशमान। हाँ, भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से तत्व मिलता है। क्या? भागवत मतलब ब से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तत्व। और इससे हम इस दुनिया में कैसे हम रह सकते हैं, हाँ, ये हम सीखते हैं। आज सुबह सुबह मैं प्रभुपाद को सुन रहा था, तो प्रभुपाद कहते हैं एक संदर्भ में, योगस्य कर्म कौशलम। जो भी इंसान करता है प्यार से, अगर आप वो कृष्ण के लिए करो तो
तब आपका कर्म पवित्र हो जाता है। मतलब आप और आपके लिए करो तो वो कर्म आपको बंधन में डालता है। हाँ, इसीलिए हम मनुष्य जन्म में अनादि कर्म फले, हमारा पूर्व जन्म से कर्म के अनुसार इस जीवन में अच्छा या बुरा हमें मिलता है। मतलब कल हमने माना जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म का फल से हमें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, हमें ही भुगतना पड़ेगा। इस जीवन में सभी पूर्व नियोजित पहले से ही समझा जा चुका है। मतलब जो भी कर्म हम करते हैं ये पूर्व नियोजित है। मतलब भगवान पूर्व नियोजित मतलब आप सभी को मालूम है कि हम न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हम अमर हैं। शरीर मरता है मगर हम नहीं मरते। मतलब शरीर मतलब हम 1 फुट के बच्चों से लेकर 5 फुट के इंसान बने और 1 फुट का बच्चा वो किधर गायब हो गया मालूम नहीं पड़ता है ना। मतलब वो शरीर गया और अपने जीवन में हम समझते हैं कि हम कितनी बार हर रोज अपना शरीर को बदलते हैं। जैसे कि कल हमने जाना कि हर दिन हमारे जिंदगी में आखिरी दिन है, मतलब वो दिन वापस नहीं आएगा, है कि नहीं। इसीलिए जीव ये शरीर से एक शरीर से दूसरे शरीर जाता है। मतलब न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और ये जो रिश्ता है, मतलब इससे हम ये जान गए कि जीव शाश्वत है। मतलब शरीर बदलता है मगर हम नहीं बदलते। हम जीव है, वो सनातन है। हम सनातन है, भगवान सनातन है। हमारा और भगवान का रिश्ता वो भी सनातन है। इसीलिए हम जो ये प्रक्रिया हम करते हैं, ये इस कर्म को हम सनातन धर्म कहते हैं। और कभी कभी लोग गलत समझते हैं कि हरे कृष्ण मूवमेंट अभी अभी शुरू हुआ, मगर अभी अभी प्रचार में आया, मगर ये अपना जो ये धर्म है सनातन है, मतलब अनादि है। मतलब जो नो देयर इज नो एंड नो बिगिनिंग, शाश्वत है। मगर एक तो पक्का है कि संसार दुखालयम अशाश्वतम है। मतलब कुछ भी शाश्वत नहीं है। मतलब और दुखालय, दुख से भरा हुआ है। कभी कभी हम दुख से पार होना चाहते हैं। मतलब दुख संसार सागर को तुलना किया है, संसार को सागर से तुलना किया है। मतलब आप यहीं कारवार में समुंदर पास में है,
और समुंदर में आप बीच में जाओगे तो क्या दिखाई देगा आपको? पहला द टाइड्स, टाइड्स को क्या बोलते हैं? लहरें। हाँ, लहरें शुरुआत में एक के पीछे एक लहरें आती रहेंगी, कभी न खत्म होने वाली लहरें। हाँ, कभी छोटा आएगा, कभी बड़ा आएगा, कभी, हाँ, मगर लहरें तो आएंगी। और अगर आप उसमें अगर जाल बिछाएं समुंदर में तो आपको ऊपर ऊपर से क्या मिलेगा? कल हमने बात किया था इसके बारे में। हाँ, मछली, सांप, छोटे छोटे सीपें या ऐसे सब कुछ मिलेगी ऊपर ऊपर से। अगर हम समुंदर के एकदम गहराई में जाएंगे, समुंदर को रत्नगर्भ भी कहा जाता है। और समुंदर और नदी में फर्क है। कभी 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 एक बार समुंदर ने नदियों से पूछा, आप कभी भी बहते रहते हो? हाँ, आपने नदी देखी है ना? नदी में नदी का पानी मीठा रहता है, मतलब, और वो बहती रहती है। और बहता हुआ चीज निर्मला बोलते हैं, मतलब वहाँ कोई दोष नहीं रहता। मतलब गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, हाँ, हम जब स्नान करते हैं या कुछ भी पूजा अर्चना करते हैं तो हम सभी नदियों को आह्वान करते हैं, है क्या? हाँ, मतलब गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलौस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा कहकर हम सभी नदियों को आह्वान करते हैं और उससे हम भगवान का पूजा अर्चना करते हैं। और है कि नहीं? मगर कल हमने गुरु की कृपा से भगवान की सेवा करने का मौका हमें मिलता है। हाँ, और जिससे हमारे ये नश्वर शरीर, मतलब आप सभी लोगों को मालूम है कि हम यहाँ घर बनाते हैं। हाँ, मतलब ये अपना घर नहीं है। अपना घर, प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे, अवर वी हैव टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉडेड। मतलब हमारे घर यहाँ ये नहीं है, वैकुंठ है। हाँ, मतलब ये यहाँ जो हम घर बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं और कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े ये करते हैं, मतलब हर चीज़ हम बदलते हैं, मगर घर बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं। हाँ, वजह एक ही है कि हम कैसे, ये बदलने से क्या हमें सुख मिलेगा या संतुष्टि मिलेगी? नहीं, क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदलते। वजह यही है, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब हमें बदलाव महसूस नहीं होगा। इसलिए हम शास्त्र हमें ये सिखाता है
कि दूसरों को बदलने के लिए मत जाओ, खुद अपने आप को बदलो। आपको देखकर दुनिया बदलेगी। मतलब आप उदाहरण के तरफ तैसे रहो। समझिए, शायद मैं कल कहा या नहीं मुझे याद नहीं है। प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो सभी लोग हमें देखते हैं, है क्या नहीं? क्योंकि हमारा तिलक, कंठीमाला और अपना कपड़ा सभी लोगों से अलग रहता है। जैसे कि उनको लगता है हम इस लोक के नहीं है, कहीं ऊपर से उतरे गए हैं। मतलब वी आर लाइक एलियंस। सभी लोग हमें ही देखते हैं, है कि नहीं? प्रभुपाद कहा करते थे, और आपको भी अनुभव होगा, जब आप बाजार में जाते हैं तो सभी आपको देखते हैं मगर आप सभी को नहीं देख सकते, है कि नहीं? इसीलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं हमें, जब भी हम लोगों के संपर्क में रहते हैं तो हम चौकन्ने रहना चाहिए। वी हैव टू बी अलर्ट। समझे? तब हम और लोगों की एक आदत है गलतियां ढूंढना। अरे कभी कभी भक्त लोग भी दूसरे भक्त की गलती ढूंढते हैं। मराठी में एक कहावत है, निंदक असावे शेजारी। मतलब, और कन्नड़ में भी बोलते हैं, निंदकरिरबेकु हंडी इद्द हागे। मतलब भक्त लोग जो मुझे अपने दोष क्या है हमें मालूम नहीं पड़ता। समझे? हमारा हम रोज बाल बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, और आईने के सामने घंटों तक रह के अपन श्रृंगार करते हैं, मगर हमें मालूम नहीं हमारा सर में कितना बाल है क्या नहीं? हैं? हम इतने मतलब आवर सेंसेस आर इनपरफेक्ट। हमारे इंद्रिय परफेक्ट नहीं है। समय हम हमारे आंखों से दुनिया देखते हैं, मगर आंखों के पास जो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, आईलिड्स, पलक। पलक को देखने के लिए हम नहीं देख सकते, आईना का जरूरत होती है क्या नहीं? इसे क्यों मैं ये कह रहा हूं कि कुछ जानने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। ये संसार का नियम है। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। ये खोना, अगर हम आध्यात्म की भाषा में बोलेंगे तो त्याग और भोग दो चीज हैं। लोग आध्यात्मिक लोग वो त्याग करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। आपने भी बाकी का लोगों से आप सभी चीज सैक्रिफाइस करते हो, मगर बाकी के लोग भोग करते हैं। भोग मतलब इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति आपको कभी नहीं, उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, समाधान नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कल मैंने थोड़ा ट्रायलर बताया था, कुछ चीजें बदलती नहीं। मतलब आपने प्रसाद खाया, आपका पेट भरेगा, मगर वो ट्रांसफर नहीं होता है।
समझ गए। उसी तरह कुछ चीजें ट्रांसफर नहीं होती। कौन सी चीजें ट्रांसफर नहीं होती? एक प्रसाद ट्रांसफर नहीं होता, दूसरा एजुकेशन, जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया उसको आप बढ़ा सकते हो, मगर वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। विद्या यानी कि आपका डिग्री आपके पास, वो डिग्री ट्रांसफरेबल नहीं है कि नहीं? हाँ। और दूसरा, एक गृहस्थों के लिए, और आप समझो ये आपका शादी हो रहा है, आप बोल सकते हो मैं आज बहुत बिजी हूँ, मेरे बदले में आप सप्तपदी ले, बोलेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। मतलब भगवान ने, हम मानते हैं कि भगवान ने ही हमारे को जोड़ी ऊपर से बना के भेजा है 7 जन्म के लिए, मगर कोई नहीं चाहता है वही हस्बैंड 7 जन्म में रहे, या वही पत्नी, या वही हस्बैंड ये नहीं चाहता है वही पत्नी 7 जन्म, मतलब उनको भी बदलने की आदत बोलते नहीं है मगर दिल में रहती है। है कि नहीं? ईमानदारी से कहना है। मतलब क्योंकि एक ही मॉडल पसंद नहीं आता है, नया मॉडल है कि नहीं? चलो, अनुभव आपको उम्र से नहीं परिस्थितियों से मिलता है। मतलब समझ गए? मैं दोबारा कहूँगा, अनुभव आपको उम्र से नहीं परिस्थितियों से मिलता है। मतलब प्रहलाद महाराज छोटे थे, या ध्रुव महाराज छोटे थे, और उनको उनकी परिस्थितियों ने उनको प्रहलाद या ध्रुव महाराज बनाया। समझिए आप? मतलब उत्तानपाद ने अगर उसके जांघों पर ध्रुव को बैठने देते, या उनकी धर्मपत्नी उनको परमिशन देती, तो ध्रुव महाराज तपस्या के लिए नहीं जाते, समझे ना? उनको नारद जी मिलते। इसलिए अच्छा या और बुरा वक्त, मतलब अच्छा वक्त से ज्यादा इंसान को बुरा वक्त सब कुछ सिखाता है। अच्छा वक्त से ज्यादा बुरा वक्त उनको सब कुछ सिखाता है, समझे? हम कभी कभी हम सोचते हैं कि हम धन इकट्ठा करते हैं ताकि अपना जीवन सुरक्षित रूप से चले, है कि नहीं? और बच्चों को ये धन इकट्ठा करते हैं उनका जीवन अच्छी तरह से हो। मगर होता क्या है, आजकल बच्चे लोग भी उनका टी शर्ट में लिखते हैं। आप आजकल आप बाहर जाओगे तो टी शर्ट में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं कि मैंने देखा एक आदमी का टी शर्ट में कि माई डैड इज माई एटीएम, मतलब मेरे पिताजी मेरा एटीएम है, मतलब एनी टाइम मनी। मतलब मेहनत से मतलब उनको, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम
हम बच्चों को प्यार करो, मतलब लाड़ करो, मगर उनको हम क्या समझते हैं, जो मुझे नहीं मिला वो मेरे बच्चों को दूं। हाँ, ये भावना रहती है। हाँ, मगर बच्चे क्या लगते हैं, जो भी मैं मांगता हूँ बाप मिलता है, मुझे मिल जाता है। मतलब उनको काबिलियत मतलब उनको वो उसकी वैल्यू अगर मालूम नहीं हो पड़ती है तो उसका कीमत भी उसको मालूम नहीं पड़ेगा। समझे? जब आसानी से मिलता है तो उसका वैल्यू मालूम नहीं पड़ता है। मतलब तब इसीलिए आप लोगों को मालूम है कि जब बटुआ भरा हुआ रहता है तो उस बटुए से, मतलब जब जिस आदमी के पास पैसा ज्यादा रहता है वो 100 खेल खेलता है। मतलब समझ गए? आप जरा समझने की आपका दायरा जरा बढ़ाओ। हाँ, जब जिसका जेब खाली है उसको, जिसका जेब खाली है वो 100 सबक सीखता है। समझे? जिसका जेब भरा हुआ है वो 100 खेल खेलता है। मतलब जिसका जेब खाली है, जब खाली रहती है जेब तब वो 100 सबक सीखता है। इसीलिए कहते हैं कि गरीबी, प्रभुपाद जी भी कहा करते थे, गरीबी इंसान को वो और भूख, गरीबी और भूख इंसान को वो सबक सिखाती है जो कोई भी विश्वविद्यालय नहीं सिखाती। समझ गए? यूनिवर्सिटी में सब डिग्री मिलती है मगर वो डिग्री से आपको भूख और गरीबी मिटा नहीं सकती जब तक आप काम नहीं मिलता है, मतलब आप कर्म नहीं करते। कभी कभी मैं आपको एक थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। फर्ज करो अभी आपके सामने श्री कृष्ण साक्षात्कार आपको किया, समझ समझ गए? श्री कृष्ण ने याद आपको साक्षात्कार दिया, तब कुछ इंसान ऐसे भी हैं कि अगर उनको योग्यता नहीं है वो कृष्ण को भी नकारेंगे। समझ गए? आपको मालूम है कि भगवान ने कुत्ते को बनाया। हाँ, कुत्ते का मतलब क्या बोलते हैं, पूंछ, वो कैसे भी करो वो टेढ़ी ही रहेगी, कितना भी सोल्यूशन लगाओ या मुलायम लगाओ, वो बदलेगी नहीं, है कि नहीं? और भगवान ने उसको ऐसे बनाया। उसको आजकल बोलते हैं कि एमडी, एमडी मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मतलब एमबीबीएस एमडी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एमडी।
हाँ, समझे। मतलब कभी कभी क्या होता है, भगवान जब इस दुनिया में अवतरित हुए तब भी सभी लोगों ने भगवान को भगवान माना नहीं। समझ गए मैं क्या कहने जा रहा हूं? सिर्फ भक्त ही भगवान को भगवान समझे। अनादि से, शुरुआत से, आप सत्ययुग से ले कलयुग तक, चारों युगों में भगवान के सिर्फ भक्त ही प्यारे। कल हमने इसके बारे में बात किया था। भगवान भक्तों के लिए हैं, भगवान भक्तों के लिए अपना नियम भी बदलते हैं। कल हमने इस बारे में बात की है कि नहीं? और मैं आपको भक्तों में कभी कभी एक गुरूर आ जाता है, मतलब मैं अहंकार आ जाता है, और हम तुलना करते हैं कि हम दूसरों से अच्छे हैं। हाँ, ये उनका दोष नहीं है। हाँ, दोष हम जब बच्चे, मतलब जब गर्भ में रहता है बच्चा, आप सोनोग्राफी में देखते होंगे, देखा होगा। माता और आप लोग जो गृहस्थ लोग हैं, सोनोग्राफी में जब बच्चे को देखते हैं गर्भ में, तो बच्चा सर नीचे करके हाथ जोड़ के वो गैस चेम्बर से कब मैं बाहर निकलूँगा, और ये प्रार्थना करता रहता है और बोलता है कि इस बार अगर मैं बाहर आ गया तो वापस इस गैस चेम्बर में नहीं आऊँगा। और वो दृढ़ निश्चय करके मुट्ठी बांध के बाहर आता है कि नहीं? आप बच्चे को जब जन्म लेते हैं तो मुट्ठी बांध के आता है ना, हाँ? और ये माँ बाप और सगा संबंधी लोग इतने उस बच्चे को जो संकल्प करके बाहर आया था, उसके मुट्ठी को खोल देंगे। एक बार खोला, आखिरी तक वो मुट्ठी नहीं बांध सका। इवन अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी दोनों हाथ खाली रखे। मतलब इस दुनिया में जो भी कोई लाता है, करता है, सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जा नहीं सकता। समझे? हम देखते हैं, क्योंकि हमको जन्म कोई देता है, नाम कोई और देता है, शिक्षा कोई देता है, नौकरी कोई और देता है, समझे? हर चीज। और जब हम मरते हैं तो खंडा कोई और देता है, मतलब जिसके लिए वो आपने सब कुछ किया। कभी कभी वो मुर्दा भी कहता है, अगर मैं मरने के टाइम में 4 लोग तो कंधा देने को आते हैं, मगर वो मुर्दा क्या कहता है, अगर मैं जिंदा रहने के टाइम में 4 लोग मेरे मदद के लिए आए होते तो मैं इतना जल्दी नहीं मरता। है ना? है? मतलब जिंदा रहने के टाइम में हम ये कब मरेगा, मतलब ये कब, मतलब दूसरों का भला नहीं चाहते भक्तों के सिवा। समझे? इसके लिए वह कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। भगवान आपके एक इंसान को साक्षात्कार किया,
और उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तब वो बोला कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। हाँ, जब मुझे मालूम नहीं, आप मुझे इमरजेंसी में साक्षात्कार दिया, जब मेरे को मांगता है तब मैं आपको याद करूँगा, तब आप मुझे दे देना। मतलब भगवान को भी, वो भक्त भी चालाक है और उसने कंडीशन लगाई। हाँ, तब भगवान ने क्या किया, ठीक है भाई, भगवान सबके बाप हैं, है क्या नहीं? उसने कहा कि ठीक है, मगर जब भी तुम बुलाओगे और मांगोगे मैं दूंगा, एक शर्त है, जो भी तुम मांगोगे तुम्हारा नेबर को डबल मिलेगा। समझ गए? ये कहानी सुनी आपने? हाँ, सुनिए। हाँ, और उसका हालत क्या होता है वो आपको मालूम है। आखिरी में, हाँ, दूसरों को क्लैप कर, मतलब वो खुद ही तकलीफ में गिरता है और दूसरों को भी तकलीफ में डालता है। हाँ, है कि नहीं? इसीलिए हाँ, मैं ये कहने के लिए जा रहा था कि जो भक्तों में जो अहंकार है, मतलब कल मैंने थोड़ा सा एक सेंटेंस बताया था, सिंसियरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन सीनियरिटी। हरी हरी, सिंसियरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन सीनियरिटी। मतलब भक्त ये भूल जाते हैं कभी कभी, उनको अहंकार के वजह से वो मैं बहुत सीनियर हूँ, मेरा बात मानना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये मतलब वो लीडर, मैं आपको बताऊं कि कैसे लीडर होना चाहिए। प्रभुपाद के जैसे लीडर होना मांगता है। मतलब प्रभुपाद ने कभी भी सब कुछ वो कंट्रोल करते थे, मगर कभी भी वो हम्बल थे, टॉलरेंट थे और सबको सब चीज़ों को सहन करते थे। समझे? और प्रभुपाद जी, जैसे कि मैंने कल कहा था कि एफर्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट। समझे? प्रभुपाद जी हमेशा कोई भी सेवा करते हैं तो प्रभुपाद उनको नकारते नहीं थे, एनकरेज करते थे। समझे? हाँ, एक बार कृष्ण ने गरुड़ को बोला, आज मुझे अपना त्रेता युग का हनुमान याद आ रहा है, हनुमान के पास जाके बोलो कि मैंने याद किया। हाँ, मतलब ये कहानी आपने सुनी होगी, फिर भी मैं बताता हूँ। अगर नहीं सुनी है तो आपका ज्ञानवर्धन होगा। सुना है तो रिमाइंडर। तब गरुड़ ने ताबड़तोड़ हनुमान, क्योंकि हनुमान चिरंजीवी है, समझे, हनुमान को ढूंढने के लिए गरुड़ गए। गरुड़ हनुमान को बोले कि कृष्ण आपको याद कर रहे हैं। और तब हनुमान ने बोला कि ठीक है, मैं मिलता हूँ अभी कृष्ण। और तब गरुड़ ने बोला कि हाँ, तुम मेरे ऊपर बैठो, मैं हवा के वेग से भी ज़्यादा जल्दी
आपको कृष्ण के पास लेके जाऊंगा। तब हनुमान बोला मेरे को कृष्ण का पता मालूम है, मैं जाऊंगा। हाँ, समझ गए। और हुआ यूं कि वो गरुड़ पहुंचने से पहले ही हनुमान द्वारका में मौजूद था। द्वारका का पैलेस के सामने सुदर्शन चक्र द्वारपालक बना था उस दिन, और वो हनुमान को जानता नहीं था। और हनुमान ने बोला कौन है भाई तुम? तब वो आवाज करता था गुई 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 गुई, मतलब हाँ वो द्वारपालक था। हनुमान ने क्या किया, हाँ तुम ज्यादा उस सुदर्शन चक्र को पकड़ा और मुंह में दबाया और सीधा अंदर गया। और अंदर जाने के बाद कृष्ण का दर्शन किया और दंडवत प्रणाम किया। और कृष्ण ने पूछा, बाजू में रुक्मिणी बैठी थी, हाँ, और हनुमान को बोला आप सुनने को आ रहे हैं ना आपको? बाजू में रुक्मिणी बैठी थी राज दरबार में, कृष्ण के बाजू में। और रुक्मिणी उनके पट रानियों में सबसे खूबसूरत मानी जाती थी। तब ये घमंड रुक्मिणी को भी था, मेरे जैसे कोई नहीं, मतलब हर एक आदमी यही समझता है मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मैं सब कुछ हूँ, मैं मतलब हम अगर किसी का संभाषण सुनेंगे, मतलब ये आई प्रोनाउन ज्यादा यूज करते हैं, मैं। आप बकरी को भी पीछे डाल देते हैं, बकरी भी मैं बोलती है ना, हाँ। फिर कृष्ण ने हनुमान को बोला सीता माता खूबसूरत है या रुक्मिणी? तब हनुमान जी समझ गए कि कृष्ण जी का कुछ अलग ही चाल है, हाँ। तब ईमानदारी से हनुमान ने कहा कहाँ रुक्मिणी, कहाँ सीता माता? सीता माता सबसे खूबसूरत है, समझे? और ये बोलने के लिए हनुमान ने उस सुदर्शन चक्र मुंह में था उसको भगवान के पैर के नीचे रखा और बोला। बाद में उन्होंने बोला ये सब बातें। इससे ये सब वार्तालाप हो रहा था, तब गरुड़ आया, समझ गए? हाँ, मतलब मैं ये कहानी बताने का वजह यही है कि भगवान एक ही झटके में इन तीनों लोगों का अहंकार खत्म किया। मतलब गरुड़ ये मानता था कि मैं सबसे तेज भागता हूँ, और सुदर्शन चक्र ये समझता था मैं बहुत बड़ा शक्तिवान हूँ, और रुक्मिणी मेरे जैसे खूबसूरत और कोई नहीं। मतलब भगवान, मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि भगवान हमारा अहंकार को एक मिनट में, एक ही झटके में काम तमाम कर देता है, समझ गए?
ये हमेशा ध्यान रखना। और मांगता है तो आपका ड्रेसिंग टेबल में लिख के रखो। मतलब भगवान चाहे सब कुछ ऊपर नीचे कर सकता है। टाइम है ना, मुझे कितना टाइम है? 10 मिनट्स, यही बड़बड़ होते हैं। हाँ सॉरी। मैं अभी आऊँगा कि कल मैंने कहा था एक छोटी सी चीज शुरुआत कैसे बड़ी होती है। मतलब छोटी सी शुरुआत से बहुत बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। मतलब वो चिड़िया और समुंदर का पानी का मैंने आपको बताया था। सलाह मत देव, क्या देव? सलाह मत देव, साथ देव। कल मैं कहा था ये बात यार। आप कल कौन कौन थे? सलाह मत देव, साथ देव। मतलब एडवाइसेस आर फ्री, नो वन हेल्प्स ईच अदर। है क्या? सलाह मत देव, साथ देव। उसी तरह आज मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, उसको सपोर्ट करने के लिए। हरी हरी कितने आदमियों ने चेस देखा? चेस यानी कि हाँ, चेस में कितने खाने हैं? 64, राइट? हाँ, मतलब 64 चौकट रहता है। हाँ, पुराने जमाने में भी चौरस खेलते थे, मतलब चेस खेलते थे राजा महाराजा लोग। हाँ, और एक बनिया था, बनिया यानी कि व्यापारी, वैश्य। वो बहुत अच्छी तरह से बिजनेस करता था और राजा बहुत खुश हुआ उसके पास। जरा ध्यान से सुनिएगा। उसने राजा ने उसको कुछ खुश होने के बाद वो पूछा उस बनिया को कि तब आपको जो चाहिए मांगो, मैं दे देता हूँ। क्या? जो चाहिए मांगो, मैं देता हूँ। उस समय राजा और मंत्री चेस खेल रहे थे, मतलब चौरस खेल रहे थे। तब वो बनिया यही मौका है बोल के, बनिया तो बनिया है, मतलब पैसा कैसा बनाना, ये मारवाड़ी और गुजराती और सिंधी लोगों से पूछो, वो बोलते हैं कि पैसा कैसा बनाया जाता है। मतलब उनका एक सीधा नियम है, जो आप पैसे का इज्जत करो, पैसा आपका इज्जत करेगा। समझे? मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, वो बात अलग है। वो बनिया भी अच्छा शातिर बनिया था और उन्होंने बोला राजा से कि आप इस चेस बोर्ड में हर एक खाने में एक दाना चावल का, क्या? हर एक खाने में एक दाना चावल का, मगर एक खाने में, हर एक खाने में जब आप आते हो दूसरे खाने में तो डबल करना चाहिए।
प्रभुपाद का फॉर्मूला। मतलब पहला खाने में एक है तो दूसरा खाने में 2 और तीसरा खाने में 4, ऐसा हर एक खाने में डबल, समझ गए। तब राजा का तो बात है कि राजा ने बोला ठीक है, हम देते हैं तुमको। एक जाके बनिया ने पूछा चावल के दाने, वो भी चौरस पे, एक का डबल, समझे। आपको अचरज होगा जब चेस बोर्ड का 32वां खाने में आते आते कितना हुआ मालूम है आपको? एक का डबल करते करते 32वें खाने, मतलब चेस बोर्ड का आधे में आते 214 करोड़, 73,82,648 दाने हुए। मतलब उसका खजाना पूरा खाली होने को आया और उसने इस बनिया को उसके खजाने की चाबी दे दी। मतलब और 32 खाना बाकी है, समझ गए। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी छोटी सी शुरुआत आप अगर अंत तक करोगे तो वो बहुत बड़ा होगा, समझ गए। हरी हरी। कितने आदमियों ने वामन का नाम सुना? वेरी गुड। वामन देव 24 अवतारों में एक 12वें अवतार है, समझे। और वो वामन देव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन अदिति का पयोव्रत के कारण जन्मे। कश्यप मुनि उनके पिता थे। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये छोटे से आकार में ब्रह्मचारी के रूप लेकर भगवान बड़े प्रकट हुए। इस रूप को देखकर सभी देवी देवता लोग आकर्षित हुए। मतलब सभी देवी देवता लोग आकर्षित हुए और सभी देवी देवताओं ने प्रसन्न हुए और कश्यप मुनि ने उनका जन्म संस्कार किया। और यज्ञोपवीत संस्कार के समय सावित्री ने सवित प्रदान की और सूर्य देव ने गायत्री दिया का उच्चारण किया और देवता लोगों के गुरु बृहस्पति ने उन्होंने जनेऊ प्रदान की, यानी कि यज्ञोपवीत प्रदान किया। और कश्यप मुनि यजमान बने और माता अदिति ने उनको चर्मांबर प्रदान किया। और चंद्रदेव द्वारा ब्रह्मचारी को दंड प्रदान किया, वामन देव को। और अदिति के द्वारा कोपिन यानी कि लंगोट प्रदान किया। और इंद्रदेव ने छत्री दी। आपको विजुअलाइज कर रहा हूँ मैं, आप कैसे भगवान वामन देव दिखते थे। मतलब हर एक देवी देवता लोग सब क्या क्या दे रहे हैं।
और इंद्र ने छतरी प्रदान की और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और सभी ऋषि मुनियों ने जो उपस्थित थे कुशा दिया। कुशा यानी कि डरबे, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुशाग्रास। हाँ, ध्रुव दिया, मतलब कुशाग्रास अलग है, ध्रुव अलग है। मतलब वो यज्ञ में ध्रुव डालते हैं, मतलब कुशा डालते हैं, और कुशाग्रास के ऊपर हम बैठते भी हैं। हाँ, और माता सरस्वती ने तुलसी का माला दिया और यक्षराज कुबेर ने पहली भिक्षा दी उस वटु को। और शिव पत्नी पार्वती ने प्रथम भिक्षा प्रदान की। हाँ, और ऐसे खूबसूरत बलि महाराज जब जाके बलि महाराज के पास जाके, बलि महाराज 14 लोकों के राजा थे उस समय, और इसीलिए सभी 14 लोक उनके अधीन था। इसीलिए बलि महाराज का एक आदत था कि सुबह सुबह वो यज्ञ करते थे और दान करते थे, और दान करने के बाद उनको मालूम था कि शाम को जो भी मैंने दान दिया वो वापस मुझे आएगा। इतने शक्तिशाली थे बलि महाराज। तब बलि महाराज के पास 3 पग भूमि पूछने के बाद और वो 3 पग भूमि जब यज्ञ में बैठता है, यज्ञ और सत्र में यही फर्क है। इस भागवत सत्र में आप सभी बैठे हो, आप सभी यजमान हो, समझ गए। और यज्ञ में एक ही यजमान रहता है, वो है जो यज्ञ करता है और उनके साथ उनके धर्म पत्नी। और बलि महाराज यज्ञ पे बैठे थे और उनके गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। और ये समझ गया, ये 3 फुट का बालक छोटा सा, ये बहुत खतरनाक है, ये लगता है ये भगवान हरि है। उन्होंने बोला कि मेरे को 3 पग जमीन चाहिए। तब वो बोला 3 पग जमीन मैं दे दूँ तुम। तब गुरु ने बोला कि नहीं, वो बोला ये नारायण है, ये तुमको एक खत्म करेगा। तब वो बोला, गुरु को भी उसने रिजेक्ट किया। तब शुक्राचार्य इतना टेढ़ी उंगली का गुरु थे, वो कमंडल में घुस गए, क्या मक्की के रूप में। तब वामन देव ने दरबे के सहायता से कुशा से हेल्प से वो कमंडल का छेद में कुशा डालकर उनका आंख को फाड़ दिया। वो दर्द के मारे वो कमंडल से बाहर आए। उसके बाद उसका एक आंख गया। ये कहानी आपको मालूम है कि नहीं? मतलब बलि महाराज, मैं ये कहानी इसीलिए बता रहा हूं, उन्होंने गुरु का उल्लंघन करके नारायण की सेवा के लिए गुरु को भी उल्लंघन करके वामन देव को 3 फुट भूमि देने का राजी हो गए। और 2 पग में उन्होंने 7 लोक ऊपर का और 7 लोक नीचे का उन्होंने कवर किया और पूछा कि मेरे तीसरे पैर कहाँ रखूं? तब उन्होंने बोला अपना सर पे रखो। मतलब बलि महाराज
आपको मालूम है नवविधा भक्ति में आखिरी भक्ति कौन सा है? आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का प्रतीक है बलि महाराज। समझे? सब कुछ निचावर कर दिया नारायण को। समझे? ये देखकर बलि महाराज, मतलब बलि महाराज का ये आत्मनिवेदन का कृत्य देखकर भगवान उनके लिए सुतल लोक बनाया और सुतल लोक का राजा उसको बनाया, और सुतल लोक का द्वारपालक होके भगवान खुद वहां विराजमान हुए। ये आपको मालूम है, ये भागवत में आता है। फिर त्राही त्राही मची, वैकुंठ में कृष्ण सुतल लोक में द्वारपालक बने। ये बात लक्ष्मी जी को सहन नहीं हुआ। नारद जी, आपको मालूम है कि वो झगड़ा भी लगाते हैं और प्रेम भी करते हैं और सब कुछ बदलना चाहते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटी सी बात लक्ष्मी को कही, बलि महाराज को बहन नहीं है। क्या कहा? बहन नहीं है। तब वो लक्ष्मी जी बलि महाराज के पास आई, क्या मुझे कोई भाई नहीं है, तुम मेरे भाई बनोगे क्या? तब उन्होंने राजी हुए बलि महाराज सुतल लोक में। आखिरी में वो वामन देव से प्यार, मतलब उनका रिश्ता जम गया और वापिस उनको वैकुंठ लेके गई। बलि महाराज का आज्ञा के ऊपर। समझे? हरि हरि मतलब मेरा कहने का भाव ये है कि आप, अगर आपका गुरु आपको कृष्ण भक्ति में आने के लिए मना करता है, तो गुरु का भी त्याग आप कर सकते हो। ये बात इस संदर्भ में हमें मालूम पड़ता है। और कलियुग में आप सभी लोगों को मालूम है, प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य तलौ यस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या ही उपद्रता। कलियुग में बाकी युगों से आयु कम रहती है, लोग आलसी हैं और झगड़ा करने में माहिर हैं। मतलब हर किधर भी जाओ झगड़ा चालू ही है। इधर यूक्रेन और ये, और अभी अमेरिका भी किधर भी एक कर रहा है। मतलब झगड़ा, हर एक आदमी झगड़ा करता है। हाँ, और मंदभाग्य। हाँ, उस समय अगर आप अशांत रहते हो, जब अशांत से शांत होने के लिए आप अगर भागवत की शरण लोगे, तो आपको हमेशा आनंद में रहोगे। आनंदमय अभ्यासात। हरि हरि। अभी देखते देखते 9 बज गया। एक अभी आज के लिए, इस सत्र के लिए यहीं मैं विराम देता हूँ, क्योंकि सत्र कभी खत्म नहीं होता है। विराम दे सकते हो, मतलब भगवत कथा कभी भी खत्म नहीं होती। विराम मतलब शाम तक विराम है। आज शाम को भी मैं आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला हूँ। हाँ, मतलब आपको बैठ के
बिठा के कुछ न कुछ बक करते रहूँगा, कहते रहूँगा, ताकि आप अच्छे भक्त बनो और दूसरों को भक्त बनने के लिए प्रेरणा स्रोत बनो। यही मेरी आशा है। और हरे कृष्ण। किसी का कोई सवाल? कल के बाद मेरे को अच्छा लगा कि कोई खड़े नहीं रहा, मतलब कोई 1-5 मिनट के लिए भक्त खड़े हो गए, मैं समझ गया। और इसका मतलब है आप दिल लगाकर सुन रहे हो। आनंद। क्या मैं पूछ सकता हूँ? क्योंकि जब किसी का सवाल नहीं होता है तो 5 मिनट में क्या मैं पूछ सकता हूँ, आज की कथा में आपने क्या क्या सीखा? हरी हरी। हाँ, एक प्रश्न ये था कि वाला आपने लेकर स्थापना लेसन्स सब किए, अपने लेसन्स थे कि उनको नहीं आना चाहिए, भाई लोग सर्विस सेवा करते समय हमें अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवान उसका ख्याल रखते हैं समय समय। हाँ, जैसे आपने उदाहरण दिया अपने मान की उनसे तीन और डिवोटीज को शिक्षा मिली, सूरज माता लक्ष्मी की रूप में। वेरी गुड। अहंकार बहुत सटल एलिमेंट है, मगर बहुत खतरनाक भी है। और हाँ, जैसे बताया कि हमको जो अनुभव जो है जो ऐसे नहीं हाँ, परिस्थिति के अनुसार बस। हाँ, और हाँ, वेरी गुड। और हाँ, हाँ, वो कल बताया था, आज मैं खाली रिमाइंड किया, मतलब आपने बताया नहीं था इसलिए मैं रिमाइंड किया था आपको। सलाह मत देव, साथ देव। हाँ हाँ, बोलिए। जो भी आपको कृष्ण भक्ति के लिए मदद करता है उसको ले लेना। एक भजन है, आपने सुना होगा, मैं तर्जमना हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत है, पढ़त भजन में भंग। तर्जमन हरि विमुखन के संग, मतलब आप समझ गए होंगे कि जो अपने को भक्ति में मदद करता है उसको स्वीकार करना, जो आपके भजन में भंग करता है। हाँ, मैं संस्कृत का श्लोक भी पढ़ सकता था, क्योंकि आपने हिंदी में बताया इसलिए मैं हिंदी में बोलने के लिए ये भजन सूरदास जी का है। सूरदास जी मालूम है ना, वल्लभ संप्रदाय के मुकुट माने जाते हैं।
उनका भजन है जो अपने को भक्ति में सहायक होता है उससे ये करो, नहीं तो उनको रिजेक्ट करो। अनुकूलेन कृष्णानुसुनीलेन भक्तिरुत्तमम्। हरि हरि। और हाँ, खुद को बदलना चाहिए, दूसरों को बदलने के लिए मत जाओ। आप खुद बदलो और दूसरे आपको देख के दूसरे बदले। मतलब यू हैव टू बी एग्जाम्पलरी टू अदर्स। समझ गए? आपको मालूम है ना वो नीति कथा, मतलब खरगोश और रैबिट का, कछुआ और खरगोश का, और कौवा पत्थर डालता है पानी के लिए, और सियार बोलता है अंगूर खट्टे हैं। मगर आज के ज़माने में वो कहानी बदल गई है। मगर अगर आज के ज़माने में अपडेट करेंगे वो कहानी को तो क्या होगा? मतलब आपका मोबाइल है ना, मोबाइल कभी भी आपका ये हो गए तो अपडेट करो बोल के आता है ना। इसीलिए ऐसे ही आज की कहानी में आप अपडेट करोगे वो कहानियाँ, तो आज की ज़माने की में वो कहानी कैसी होगी मैं आपको बताता हूँ। आपने सुनी होगी, आपको मालूम है, मगर अपना थोड़ा कभी भी ट्यूबलाइट रहता है ना, जल्दी फ्लैश नहीं होता है। आजकल आज के ज़माने में वो कछुआ है ना, स्केटिंग बेल पहनता है, पैर में स्केटिंग बेल, और दोनों सचमुच कछुआ इस खरगोश से जल्दी पहुंचता है टारगेट पे, और कौवा पत्थर नहीं डालता है, वो स्ट्रॉ यूज करता है। समझ गए? ये आज की ज़माने के अपडेट है। और सियार बोलता है अंगूर खट्टे, वो बोलता नहीं है, और सियार बोलता है सीढ़ी ला के अंगूर को खाता है और बोलता है कि अंगूर खट्टे नहीं है, मीठे हैं। मतलब आज का ज़माना कौन सा है? रिजल्ट ओरिएंटेड ज़माना। आप जो भी काम करो रिजल्ट मांगता है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड ज़माने में हमारे पुराने कहानी भी अपडेट करना मांगता है। मतलब समझ गए? ये नीति मतलब की कहानी अपडेट करेगा तो ऐसा हो जाता है। आप सभी आज के ज़माने में आप लोग भी इन पुराने कहानियों को थोड़ा मॉडर्न फैशन करके इसको अपडेट करके लोगों को परोसना, तब लोगों को और अच्छा लगेगा, है कि नहीं? यस और नो? यस। हरी हरी। बहुत बहुत धन्यवाद। समय तो जल्दी भागता है, या कारवार में ही भागता है क्या सब जगह है? बढ़िया बढ़िया, आपका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।